A very good morning to all my dear students. How are you doing all? I think all of you are marvelous and I'm also marvelous too as usual. As you are, I hope all of you are fine. आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे. Today is our topic that is lecture number 7 and we are going to do letter to editor. आज हम letter to editor करेंगे. अब letter to editor में काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है what should we write इन द बॉडी ऑफ द कंटेंट कि हम कंटेंट में ऐसा क्या लिखें जिससे हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकें. प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देते, फॉर्मेट पे ध्यान नहीं देते और उनको मार्किंग स्कीम्स नहीं पता होती है और कुछ अट्रैक्टिव वे नहीं पता होते जस्ट दैट वी हैव टू यूज़ वाइल राइटिंग दैट. तो आई एम गोइंग टू डिस्कस द मार्किंग स्कीम फॉर्मेट एंड आई विल टेल यू ऑल द टाइप्स ऑफ लेटर which will come in your choice and I will tell you the example with important tips. मैं important tips के साथ आपको एक example solve भी करके दिखाऊंगी जिसमें आप देखेंगे कि मैं किन लाइनों का यूज़ कर रही हूँ और किस तरीके से हमारा लेटर एक अट्रैक्टिव लेटर बन रहा है जो कि एक हर तरीके का बच्चा अगर वो हाईली एबल्ड है वो बच्चा या जो बच्चा नहीं लिख पा रहा है वो भी उस चीज़ को अगर लर्न कर ले और अपने आइडियाज़ को उसमें पुट ऑन कर ले तो ही कैन ईजिली राइट द लेटर टू एडिटर. बिफोर स्टार्टिंग द माई टॉपिक आप सभी को पता है कि मैं रोज़ एक न्यू थॉट आपके लिए लेके आती हूँ. तो माई थॉट इज़ ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कम्फर्ट जोन्स. The thing is that if you want to achieve more and more success in your life, if you want to achieve aim of your life, आपकी लाइफ में काफ़ी सारे aims हैं and you want to achieve that. The thing is that aims never comes to you. You have to do something for getting that aim. उस aim को पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, lot of hard work करना पड़ेगा, अपने schedule से stick रहना पड़ेगा, आपको एक जर्नल बनाना पड़ेगा. यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू कि आपको क्या करना है, आपको उसके लिए निश्चित करना पड़ेगा और उस एक शेड्यूल को फॉलो करके और अपने साथ एक जुनून लाके एक हार्डवर्क करके उस सक्सेस को पाना होगा. अगर आप सोचे दैट एवरीथिंग कम विद द कंफर्ट जोन कि आसानी से हर एक चीज़ हमें मिल जाएगी, बट इट इज़ रॉन्ग. कभी भी चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती है. वी हैव टू डू मोर एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर दैट थिंग सो दैट वी कैन अचीव इन आवर फ्यूचर. तो कंफर्ट जोन में ना रहिए. और दूसरी थिंग इसी को मैं अप्लाई अगर इंग्लिश में करूँ, अगर आपको इंग्लिश लिखनी है तो आप सोचे कि अपने आप आ जाएगी, तो कभी ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर दैट, lot of conversation, lot of practice and lot of writing skill so that you can improve yourself in any field of education in any of the subject. I think ये आपको thought clear हो गया. चलिए start करते हैं अपना topic letter to editor. तो ये 10th और 12th क्लास के CBSE बोर्ड में 8 मार्क्स का आता है. हाउ मेनी मार्क्स? 8 मार्क्स. पहला मार्किंग स्कीम देखते हैं. फॉर्मेट इज ऑफ 1 मार्क. बच्चों को ऐसा लगता है कि मैंने सेंडर एड्रेस लिख दिया, रिसीवर एड्रेस लिख दिया और एंड कर दिया, मेरे को पूरे 1 मार्क मिल जाएंगे. ऐसा नहीं है. फॉर्मेट हमेशा शुरू से लेकर लास्ट तक देखा जाता है जिसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती है. सेंडर एड्रेस, सबसे पहला सेंडर एड्रेस. सेकंड डेट. थर्ड रिसीवर एड्रेस, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखा जाता है. सबसे स्टार्टिंग में आप अपना एड्रेस लिखते हो, उसके बाद आप डेट लिखते हो, कौन सी डेट को लिख रहे हैं. देन सब्जेक्ट और हेडिंग, आप एक टाइटल लिखते हैं कि ये लेटर किसके रिगार्डिंग है. देन आप सैल्यूटेशन करते हैं. सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर या मैम से स्टार्ट करते हैं और क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करते हैं. थैंकिंग यू करके योर सिंसियरली या योर फेथफुली करके आप इसको क्लोज करते हैं. तो जब आप ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे लेटर में देन यू विल एबल टू गेट 1 मार्क. फॉर्मेट के फिर आपको 1 मार्क्स मिलेंगे. अगर कुछ नहीं आ रहा पेपर में तो आप ये चीज़ें भी लिख के आ जाएंगे तो 8 में से 1 नंबर मिल जाएगा. सेकंड कंटेंट. कंटेंट इज अ मेन बॉडी ऑफ द लेटर. लेटर की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कंटेंट, जो कि 4 मार्क्स का होता है. हाउ मेनी मार्क्स? 4 मार्क्स. और मैं आपको बताऊंगी कि इस कंटेंट को हम 3 पैरे में डिवाइड कर लिखते हैं. थर्ड इज एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच इज ऑफ 3 मार्क्स. 3 मार्क्स में आपको क्या ध्यान रखना है? कोहेरेंस एंड रेलेवेंस, कि आप जो भी मैटर लिखेंगे वो टू द पॉइंट टू द टॉपिक होना चाहिए. जो लेटर में पूछा गया है कि ये लेटर इस वजह से लिखा जा रहा है तो आपको उसी के आइडियाज़ लिखने हैं और अपने स्टाइल और मैनर से उस आइडियाज़ को प्रेजेंट करना है. सेकेंड ग्रामेटिकली एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग.
आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए। तो एग्जामिनर जो होगा इन दोनों चीज़ों के आपको 1.5 मार्क्स देगा। तो ये दोनों को मिला के देखा जाए तो एक्सप्रेशन कितने मार्क्स का बना, 3 मार्क्स का। तो टोटल आपका लेटर टू एडिटर कितने मार्क्स का हो गया, 8 मार्क्स का। अब हम डिस्कस करते हैं कि कितने तरीके के लेटर होते हैं जो हमारे चॉइस में आते हैं। आज मैं आपको लेटर टू एडिटर करा रही हूँ, देन फिर मैं आपको नेक्स्ट लेटर कराऊंगी। तो जो कोई सा भी लेटर आपके 10th क्लास के बोर्ड में आए दैट यू आर एबल टू डू, या 12th में आए तो यू आर एबल टू डू दैट। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ लेटर। उसके बाद हम लेटर टू एडिटर का पूरा फॉर्मेट डिस्क्रिप्टिव तरीके से डिस्कस करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो नाउ यू विल राइट द मार्किंग स्कीम, देन आफ्टर आई एम गोइंग टू राइट इट। तो जल्दी आप इसको नोट डाउन। चलिए, हमने लेटर टू एडिटर की मार्किंग स्कीम तो डिस्कस कर ली। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ लेटर, कि आपके पेपर में ज़रूरी नहीं है सिर्फ लेटर टू एडिटर ही आ जाए, उसके अलावा और भी तरीके के लेटर आ सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में पूरे लेटर्स के बारे में सारी जानकारी रखनी है, ताकि कोई भी लेटर आए तो आप अलग अलग फॉर्मेट यूज़ करके उसको बना सके। तो पहला लेटर है लेटर टू एडिटर, जो हम आज डिस्कस करेंगे। लेटर टू एडिटर बेसिकली क्या होता है, जितने भी हमारे सोसाइटी से रिलेटेड इशू है या हमारे अपने कॉमन इशू है उससे रिलेटेड लेटर टू एडिटर लिखा जाता है। अगर आप अपनी सोसाइटी में देख रहे हो कि पॉल्यूशन इंक्रीज़ होता जा रहा है, या यमुना रिवर की कंडीशन जो है एकदम डिटोरिएट होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, या वीमेन को लेके ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम इंक्रीज़ होता जा रहा है, या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इशू हो गया है, या अभी कोविड जो है डिजीज़ फैली हुई है, या प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, या ड्रग एडिक्शन आप देख रहे हो। तो कॉमन इश्यूज और सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज जो भी आप फेस कर रहे हो और आप चाहते हो अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करो ताकि गवर्नमेंट उस पर स्ट्रिक्ट डिसीजन ले और सारी दुनिया को इसके बारे में पता चले, तो आप लेटर टू एडिटर न्यूज़पेपर को लिखेंगे, जिसमें आप अपने इन कॉमन इश्यूज़ को बताएंगे, जिससे सारी पब्लिक का जो ध्यान है, अटेंशन है, उस प्रॉब्लम को लेकर केंद्रित हो, सेंट्रलाइज हो। सेकंड इज कंप्लेंट लेटर। मान लीजिए आपके घर में आपका एसी वर्क नहीं कर रहा है, या मोबाइल आपने जो परचेज करा उसकी स्क्रीन जो है वो टूटी हुई मिल गई, तो आप उस फर्म और ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेंट करेंगे कि आपने जो प्रोडक्ट भेजा है वो डिफेक्टिव है, जल्दी से किसी को भेजिए जो इसको लेके जाए और मुझे न्यू प्रोडक्ट दीजिए या मेरे पैसे रिटर्न कर दीजिए। तो कंप्लेंट लेटर जो है वो किसी इंडिविजुअल को भी लिखा जाता है और ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट को लेकर, इंडिविजुअल को कैसे, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप जो सेल्समैन आया उस कंपनी में उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, तो आपने उसकी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेन कर दिया कि इसका बिहेवियर सही नहीं था, तो वो कंप्लेन लेटर में आ गया। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि डिफेक्टिव मोबाइल हैंडसेट मिल गया आपको, या कैमरा वर्किंग नहीं है, या फिर किसी भी स्टाफ ने मिसबिहेवियर करा या सेल्समैन ने मिसबिहेवियर करा, तो आप ऑर्गेनाइजेशन को लिखेंगे। अब आप अपनी सोसाइटी में देख रहे हो एकदम से पानी की शॉर्टेज हो जाती है, पानी सही अमाउंट में नहीं आ रहा है या इस टाइम पे रुक जाता है, तो आप कंप्लेन लेटर करेंगे। एकदम से पावर कट हो रहा है, पावर ब्रेक डाउन हो रहा है फ्रिक्वेंटली, तो आप कंप्लेन लेटर में लिखेंगे। नेक्स्ट इज प्लेसिंग ऑर्डर। आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, जैसे कि आप स्कूल के लिए ड्रेसेस मंगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्लेसिंग ऑर्डर लिखा जाता है कि मैं इतनी क्वांटिटी जो है वो चाहता हूँ, इतना डिस्काउंट चाहता हूँ, और आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ये ऑर्डर प्लेस करते हैं। स्कूल के लिए यूनिफॉर्म मंगाना चाहते हैं, स्कूल लाइब्रेरी के लिए बुक्स मंगाना चाहते हैं, या स्पोर्ट आइटम्स मंगाना चाहते हैं स्कूल के लिए, या फिर आप अपनी बर्थडे पार्टी के लिए कुछ टेबल्स मंगाना चाहते हैं, जिसके लिए आप जो केक वाले की दुकान है उसको आप कॉल करते हैं और आप उस पर ऑर्डर प्लेस करते हैं कि मुझे इतने जो है वो किलो का केक चाहिए, उसके साथ मुझे ये टेबल्स चाहिए और इतना प्लीज़ डिस्काउंट कर दीजिए, इतने रेट रखिए। तो आप यू विल मेंशन द क्वांटिटी इन प्लेसिंग ऑर्डर। नेक्स्ट इज योर इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर, जैसे कि मान लीजिए इफ़ यू हैव टू टेक एडमिशन इन योर स्कूल, आपको स्कूल में एडमिशन लेना है या कोचिंग में एडमिशन लेना है, तो आप इंक्वायरी करते हैं ना कि क्या सब्जेक्ट फ़ीस है, क्या एडमिशन चार्ज है, क्या ट्यूशन फ़ीस है, तो दैट इज़ अ इंक्वायरी, जहाँ आप पूरी डिटेल्स निकलवाते हैं। यानी कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या क्या वेलफेयर स्कीम लॉन्च किया, आप उसकी इंक्वायरी चाहते हैं, तो आप
उससे पता करेंगे। या आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, अब्रॉड जाने की प्लान कर रहे हैं, या दिल्ली में ही कर रहे हैं, या इंडिया में ही आप कहीं जाना चाहते हैं, तो आप उसका पैकेज वगैरह सब कुछ डिटेल में आस्क करेंगे। या टूरिज्म कंपनी को आप कॉल करेंगे और पूछेंगे कि मेरा बजट ये है, इस बजट में ये क्या क्या टूर पैकेजेस है और मुझे क्या क्या इसके साथ फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो यू विल आस्क एन इंक्वायरी लेटर। नेक्स्ट इज योर जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन बेसिकली बेटा 11th और 12th क्लास में ही आता है। अब पेपर में जॉब एप्लीकेशन के साथ इन चारों लेटर में से कोई और लेटर भी आ सकता है, या अकेला जॉब एप्लीकेशन भी आ सकता है। सबसे लेंदी होता है ये, इसमें आपको रिज्यूम भी देना है, साथ साथ आपको लेटर भी लिखना है। तो इट इज़ अ लेटर यू सेंड विद योर रिज्यूम। लेटर के साथ आप रिज्यूम देते हैं जिसमें आप अपने पर्सनल ट्रेट्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सब कुछ बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था हाउ विल यू इंट्रोड्यूस, तो उसमें आपने अपना सब कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, तो इट विल कम इन रिज्यूम, और प्लस इसके साथ लेटर भी आता है। तो आई होप अब अभी आपको 5 लेटर पता चल गए होंगे। अलग अलग सेशन में, अलग अलग लेक्चर में मैं आपको साथ एक एक लेटर जो है वो इसका फॉर्मेट और सीधा इसका स्ट्रक्चर फॉलो करूँगी। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम लेटर टू एडिटर करेंगे, सोशल और कॉमन इश्यूज़ को लेके पब्लिक की अटेंशन को अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए, सेंट्रलाइज करने के लिए जो हम लेटर लिखते हैं न्यूज़पेपर अथॉरिटी को, दैट इज़ अ लेटर टू एडिटर। आपको समझ आया लेटर टू एडिटर क्या है? अब हम लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। फिर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, डिटोरिएटिंग कंडीशन ऑफ यमुना रिवर, जिससे आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप पहले से नोट कर लीजिए टाइप्स, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। Now you are seeing the common format. This is a common format for writing a letter to editor. यही common format आपको हमेशा रिमेंबर रखना है letter to editor लिखते समय। Second thing is प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स स्कोर इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन सही होती है और उन्होंने फॉर्मेट फॉलो किया होता है, तभी उन्हें 8 मार्क्स मिलते हैं। तो आपको फॉर्मेट में सबसे पहले ध्यान रखना है सेंडर एड्रेस। जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपका क्या एड्रेस है, जो पर्सन उस लेटर को पब्लिश करवाना चाह रहा है उसका क्या एड्रेस है, वो सेंडर एड्रेस में आएगा। लेफ्ट साइड पे आप सेंडर एड्रेस लिखेंगे जिसमें आप अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स को मेंशन करेंगे। सेकंड थिंग इज एक लाइन स्किप करके आपको डेट लिखनी है। सेंडर एड्रेस के बाद आप डेट लिखेंगे आफ्टर लिविंग 1 लाइन, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस क्या, जैसे कि आपने हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखना है तो आप उसका एड्रेस लिखेंगे। आफ्टर डेट यू हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ रेसिपिटेंट, यानी कि एडिटर का एड्रेस, या फिर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो उसका एड्रेस। फिर एक लाइन छोड़ के आपको सब्जेक्ट ऑफ द लेटर लिखना है जिसमें आपको 4 से 5 वर्ड में हाईलाइट करना है कि आप क्या लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं लेटर लिख रही हूँ डिटोरिएटिंग कंडीशन ऑफ यमुना रिवर में, तो मैं हाईलाइट करके लिख दूंगी डिटोरिएटिंग कंडीशन ऑफ यमुना रिवर। या वुमेन क्राइम के लिए तो इंक्रीजिंग क्राइम अगेंस्ट वीमेन। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन क्या है कि सामने वाले पर्सन को आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, रिस्पेक्टेड सर या मैम। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के आपको बॉडी ऑफ द कंटेंट लिखना है। बॉडी ऑफ द कंटेंट जो है वो मेन पार्ट है लेटर का, जिसके 4 मार्क्स है। कितने मार्क्स हैं? 4 मार्क्स। अब उसमें आपको जो लेटर है उसको 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें आप मैटर बताएंगे कि मैं आपके न्यूज़पेपर से ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, तो यू हैव टू शो द मैटर। और उस मैटर को आप 3 पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे। तो पहले में आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप कौन से कहाँ के रेजिडेंट हो, आप ये लेटर क्यों लिखना चाह रहे हो, तो इसमें आपको क्या देना है, इंट्रोडक्शन देना है ब्रीफली में। सेकेंड पैराग्राफ में आपको पूरा मैटर एकदम डिटेल में बताना है। एकदम कैसे बताना है? डिटेल में बताना है, और जो कि आपका मेन टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, और इसको आपको एकदम क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करना। थर्ड पैराग्राफ आपका जो होगा उसमें आपको सम अप करना है कि जब आपने सब कुछ लिख लिया तो आप किस कंक्लूजन पे पहुँचे। ठीक है, उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है, थैंकिंग यू लिखना है मिडल में।
फिर योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। इफ़ यू फॉलो दिस फॉर्मेट, अगर आप ये फॉर्मेट पूरा फॉलो कर लेंगे तो आपका लेटर जो है बिल्कुल फुल मार्क्स स्कोर करेगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ और उसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स बता रही हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है और लेटर प्रेजेंट करना है। उसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए जो भी मैं आपको क्वेश्चन दूँ उस पर आपको लेटर बनाना है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए फॉर्मेट को, देन यू विल राइट दैट। नाउ आई एम गोइंग टू रब इट। चलिए देखिए, नाउ दीज आर द इम्पॉर्टेंट टिप्स वाइल राइटिंग लेटर टू द एडिटर। अब हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, उसमें इन टिप्स को आप फॉलो कीजिए जिससे आप फुल स्कोर करें मार्क्स। जैसे क्वेश्चन है, यू आर द रेजिडेंट ऑफ नोएडा, आप नोएडा के रहने वाले हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर, आपको लेटर टू द एडिटर लिखना है अबाउट हाईलाइटिंग द डिटोरिएटिंग कंडीशन ऑफ यमुना रिवर। लेटर लिखना है कि यमुना रिवर की कंडीशन बिल्कुल डिटोरिएट हो गई है, तो आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख रहे हैं। तो फर्स्टली आपका सेंडर एड्रेस आएगा, यानी कि आपका एड्रेस आएगा 7/7 पंचशील अपार्टमेंट, नोएडा, दिल्ली। सेंडर एड्रेस के बाद आपको 1 लाइन लेफ्ट करके डेट लिखनी है 5 मई 2020। आफ्टर दैट यू हैव टू लेफ्ट 1 लाइन। देन रिसीवर एड्रेस टू द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली, 11,053। आफ्टर दैट आपको एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आपको टाइटल मेंशन करना है डिटोरिएटिंग कंडीशन ऑफ यमुना रिवर। 4 से 5 लाइन में आपने लिख दिया कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर या मैम। अब मैंने आपको बोला जो बॉडी ऑफ द कंटेंट है वो 3 पैराग्राफ में डिवाइड है और 3 पैराग्राफ में मैं आपको कुछ लाइनें बता रही हूँ। इन लाइन में से आपको जो सी लाइन ईजी लगे आप उसको यूज़ करके स्टार्ट कीजिए। Through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw your kind attention towards the problem deteriorating condition of Yamuna River। Means आपके एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर से मैं सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम की तरफ, और वो प्रॉब्लम का क्या नाम है, डिटोरिएटिंग कंडीशन ऑफ यमुना रिवर। और इसकी जगह आप ये यूज़ कर सकते हो, आई एम डेली रीडर ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। मैं आपके प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर का डेली रीडर हूँ। इट्स पेन्स मी टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन। ये मुझे बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है कि मैं आपके एक काइंड अटेंशन में ये नोटिस करवाना चाह रहा हूँ इस इशू को। कौन से इशू को, डिटोरिएटिंग कंडीशन ऑफ यमुना रिवर। और यू कैन राइट आई एम रेजिडेंट ऑफ नोएडा, आप सोसाइटी मेंशन कर सकते हैं। आई एम राइटिंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, यहाँ आप प्रॉब्लम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न ओवर द प्रॉब्लम। मैं इस प्रॉब्लम पे अपना डीप कंसर्न दर्शाना चाहता हूँ। और आप ये लिख सकते हो, आई एम रेज द इशू ऑफ डिटोरिएटिंग यमुना रिवर। और यू कैन राइट आई एम writing this to tell you about the condition of Yamuna river, or I am writing this to make you aware about the pathetic condition of Yamuna river। तो इसी को लिखने के काफ़ी सारे तरीके हैं, जौन सा आपको तरीका अच्छा लगे आप उस लाइन को लर्न करके स्टार्टिंग पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपका सेकंड पैराग्राफ होगा जो आपका सबसे बड़ा पैराग्राफ होता है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो कैसे लिखते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, यू हैव सीन द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने देखा जिसमें आपको स्टार्टिंग करनी है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सेकेंड पैराग्राफ जो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आपको डिस्क्रिप्टिव बड़ा लिखना है। और बेटा यही आपका बताएगा कि मेन आप इस कंटेंट के बारे में आपके क्या थॉट है, और ये आपका कनेक्ट होना चाहिए किससे, आपका जो क्वेश्चन दिया होना चाहिए कनेक्ट होना चाहिए उससे। मतलब आपको आलतू फालतू बात नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको टॉपिक से रिलेटेड लिखना है। इसमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, व्हाट हैज़ कॉज दिस प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हुई, मतलब डिटोरिएटिंग कंडीशन ऑफ यमुना रिवर किस वजह से हुई। तो आप चाहो तो पेपर में रफली आप पॉइंट्स लिख सकते हो कि मैं ये पॉइंट इसमें दर्शाऊंगा, और उन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करके ये पैराग्राफ बना सकते हैं। सेकंड, व्हाट मेड यू राइट दिस लेटर, कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हुई, उस प्रॉब्लम के क्या क्या असर हुए। थर्ड, व्हाट डू यू सजेस्ट, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं।
तो इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हो दैट डिटोरिएटिंग कंडीशन ऑफ यमुना रिवर हैज़ बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे इन आवर सोसाइटी। अब कारण क्या है, दैट द ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग एंड दे आर डिटोरिएटिंग द यमुना रिवर ऑन अ लार्ज स्केल बाय, कैसे कैसे डिटोरिएट कर रहे हैं, बाय वॉशिंग देयर यूटेंसिल्स, बाय वॉशिंग देयर एनिमल्स and throwing the garbage in the Yamuna river, which makes the water of the Yamuna river deteriorate, and the water which is coming to our house is also contaminated, which is unfit, and it leads to lots of, अब इफेक्ट में आप बताएंगे किसकी वजह से lots of disease हो रही है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, लीवर इन्फेक्शन हो रहा है, एंड वायरस फैल रहा है, मैनी ऑफ द पीपल गेट डाइड, काफ़ी लोग जो है इस कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से मर रहे हैं, एंड द गवर्नमेंट इज़ नॉट सीइंग दिस मैटर, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द लोकेलिटी, इस लोकेलिटी की भी मिनिस्ट्री जो है इस मैटर को बिल्कुल नहीं देख रही है, एंड आई वांट टू सजेस्ट दैट remediate and prompt action should be taken by the government for the cleanliness of Yamuna river. यमुना रिवर की साफ़ सफाई के लिए remediate action लिया जाना चाहिए और इसको साफ़ करने के तरीके आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इस कारण बताने के बाद इसका क्या असर हो रहा है और आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं। तो आप एक पूरा पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ इसको बनाएंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप पैराग्राफ बना रहे हैं तो हर पैराग्राफ में शुरू में आप थोड़ी सी लाइन छोड़ के फिर लिखना शुरू करेंगे, जिससे प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी। थर्ड पैराग्राफ जो होगा आपका लास्ट पैराग्राफ होगा, जिसमें आप बोलोगे आई रिक्वेस्टेड यू टू, मतलब आप एडिटर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू पब्लिश माई व्यूज़, मेरे व्यूज़ को पब्लिश कीजिए रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को लेके इन द सेपरेट कॉर्नर ऑफ द न्यूज़पेपर के किसी एक कॉर्नर में मेरे इन व्यूज़ को दिखाइए। आई फील वेरी ग्रेशियस, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपका आज्ञाकारी आभारी रहूँगा, ऑबिलाइज रहूँगा फॉर दिस ग्रेशियस हेल्प, इस ग्रेशियस हेल्प के। तो आप ये भी लिख सकते हैं थर्ड पैराग्राफ में, आप चाहो तो ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं। थ्रू द मीडियम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर आई अपील टू द गवर्नमेंट और द मिनिस्ट्री टू लुक इनटू द मैटर, इस मैटर पे ध्यान दीजिए, एंड टेक इमीडिएट, जल्द से जल्द डिसीजन लीजिए, प्रॉम्प्ट एक्शन लीजिए, कोई ना कोई मेजर लीजिए, इस मैटर को सॉल्व कीजिए। तो थर्ड पैराग्राफ ऐसे एंड होगा। फिर आई रिक्वेस्ट यू टू पुट फॉरवर्ड माई इशू, कि इस इशू को आगे बढ़ाओ और सैनिटाइज करो, इस मैटर को जल्दी से सॉल्व करो। आई फील वेरी ग्रेशियस एंड ऑबिलाइज फॉर दिस हेल्प। तो थर्ड पैराग्राफ में आप ये लिखेंगे, चाहे ये वाली लाइन लिख लीजिए, चाहे ये वाली। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में थैंकिंग यू, और इधर लेफ्ट साइड में ही आपका जाएगा योर्स सिंसियरली। एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, आफ्टर दैट एक लाइन छोड़ के डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद रिस्पेक्टेड सरिया मैम, उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ थ्रो द कॉलम वाला, सेकंड पैराग्राफ जो कि आपको पूरा हाईलाइट करना है, इसमें आप पेपर में पॉइंट्स बना लीजिए, इन पॉइंट्स को ही यूज़ करके इस पैराग्राफ को बनाइए। थर्ड पैराग्राफ में इनमें से कोई सी भी लाइन लिख सकते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करके अपना नाम लिखना है। तो इन दिस वे आपका लेटर टू एडिटर लिखा जाएगा। अब आपका होमवर्क क्या है, यू हैव टू राइट द लेटर टू द एडिटर अबाउट द इंक्रीजिंग वीमेन क्राइम इन योर सोसाइटी, कि वीमेन को लेके काफ़ी सारे क्राइम जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, लाइक स्नैचिंग, रैपिंग, दिस काइंड ऑफ क्राइम। तो इंक्रीजिंग क्राइम अगेंस्ट विमेन, इंक्रीजिंग क्राइम अगेंस्ट विमेन पे आपको लेटर टू द एडिटर होमवर्क में इसी पैटर्न को यूज़ करके लिखना है। आई होप अब आपको ये लेटर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। एनी क्वेरी यू कैन चैट विद मी इन द चैट नोटिफिकेशन। अगर अभी भी किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं करा है बैच, तो वो आप द बैच ज्वाइन कीजिए बाय एंटरिंग दिस बैच कोड। चलिए नाउ, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।